कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसे रूप में दर्शन दे जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो लड़का जीवन में पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकला, रास्ते में हुआ उसके साथ कुछ ऐसा चमत्कार। पूरी कहानी शुरू करने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। भारत के रामपुर गाँव का एक युवक जिसका नाम किशोर था, वह बचपन से भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वह कभी भी कांवड़ यात्रा पर नहीं गया था। उसकी मां लंबे समय से बीमार थी और किशोर ने ठान लिया कि इस बार बोलबम जाऊंगा और अपनी मां के लिए महादेव से प्रार्थना करूंगा। वह बोलबम यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसके साथ एक दोस्त भी था, बबलू। दोनों ने गेरुआ वस्त्र पहना, कांवड़ उठाई और सच्चे श्रद्धा के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए गांव से यात्रा शुरू की। यह यात्रा सुल्तानगंज से देवघर तक होती। वे सुल्तानगंज पहुंचकर गंगा के पवित्र जल में स्नान किया और दोनों ने जल भरा। किशोर ने मन ही मन प्रार्थना किया, भोलेनाथ मेरी माँ को ठीक कर दो, बस यही एक मन्नत है मेरी। सभी श्रद्धालु कांधे पर कांवड़ लेकर देवघर की ओर चल पड़े। रास्ते में ढोल नगाड़े भजन कीर्तन करते हुए सभी कांवड़िए झूमते हुए चल रहे थे। तीसरे दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, तभी रास्ते में पीपल के नीचे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई दिखी। शरीर बहुत कमजोर लग रहा था, पर आंखों में एक गजब की गहराई दिख रही थी। बबलू बोला, छोड़ ना यार, हर साल ऐसे कोई ना कोई बैठा होता है। बाकी के सभी लोग भी बूढ़ी अम्मा को अनदेखा करके आगे बढ़ गए, लेकिन किशोर रुक गया। उसने कांवड़ नीचे रखी और अम्मा के पास गया। उसने अम्मा से पूछा, आप ठीक हैं? अम्मा ने जवाब दिया, तो क्यों रुका बेटा, बाकी सब तो चले गए। किशोर बोला, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी लगती हैं और आपको देखकर पता नहीं मेरे कदम अपने आप रुक गए। अम्मा मुस्कुराई लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी वो अचानक बेहोश हो गई। किशोर घबरा गया। वह तुरंत अपने कांवड़ से पानी निकालकर अम्मा के चेहरे पर छींटा मारा। किशोर अब कांवड़ और अम्मा दोनों को लेकर चल रहा था। उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह महादेव के द्वारा बिछाया गया एक जाल है जिसे मुझे पार करना है। कुछ देर चलने के बाद अंधेरा हो गया और अब किसी भंडारे पर रुकने की बारी आ गई। भंडारे पर भोजन दिया गया। किशोर ने सबसे पहले अम्मा को खिलाया और फिर खुद खाया। फिर सब थके हारे सो रहे थे। किशोर जागकर अम्मा के पैरों पर चादर डाल रहा था। अम्मा मन ही मन सब कुछ देख रही थी। अगले दिन एक भयंकर तूफान आया। तेज बारिश, जमीन पर कीचड़, कांवड़ गिरने का डर, भीड़ बिल्कुल बिखर गई। किशोर अम्मा को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी अचानक अम्मा ने उसका हाथ थामा और कहा, जहाँ अंत होती है सबकी यात्रा, वहाँ मैं तेरे स्वागत को खड़ी रहूंगी। और उसी पल एक तेज प्रकाश उठा, हवाएं थम सी गई और वहाँ अम्मा नहीं थी। अम्मा वहाँ से गायब हो चुकी थी। किशोर और उसका दोस्त दोनों हैरान रह गए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी दोनों का मंजिल एक ही था, देवघर मंदिर में जल अर्पण करना। अंततः किशोर देवघर मंदिर पहुंचकर लंबी लाइन में लगकर और फिर शिवलिंग तक पहुंचा। शिवलिंग पर जल अर्पण करते ही उसे वहां उस बूढ़ी अम्मा के होने का एहसास हुआ। अब वह महादेव के बिछाए गए जाल को समझ चुका था। वह हंसी खुशी मंदिर से बाहर आया और अपने दोस्त के साथ गांव वापस लौटा। गांव वापस लौटकर उसे पता चला, जिस दिन वह तूफान आया था उसी दिन उसकी माँ एकदम स्वस्थ हो गई। किशोर जब पूरी घटना गांव वालों को बताता है तो किसी को विश्वास नहीं होता है। सभी के होश उड़ गए। तभी वहाँ के पंडित जी ने कहा, बेटा, बुजुर्गों में तो साक्षात भगवान का वास होता है और बुजुर्गों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है।